पाल घर पर 40 से ज्यादा दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। एक पुलिसकर्मी के खिलाफ भी केस नहीं हुई है। जो पाल घर के जो 2 साधुओं को मारा गया, वहां पे 14 पुलिसकर्मी वहां उनके सामने थे। उसके बाद जो एडवोकेट थे, जो विश्व हिंदू परिषद के एडवोकेट थे, उनकी भी संदिग्ध परिस्थिति में एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद 2 और केस हुए हैं, जहां पे 2 दिन पहले भी एक केस हुआ है जहां पे साधु संतों पर अटैक हुआ है। सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है कि पाल घर पर न्याय होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप गृह मंत्री हैं, सीबीआई आपके अंदर आती है, आपके अंडर आती है। क्या सीबीआई पाल घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है? अमित शाह जी। देखिए, मैं पहले एक बात बता दूं, भारत सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी है। हमने 2 बार रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मिली भी है। एक पीआईएल हुई है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए डिमांड किया गया है, मांग की गई है, और हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर सभी लोगों को नोटिस भी निकाला है। जहां तक सीबीआई को केस देने का सवाल है, भारत सरकार स्वतः केस नहीं ले सकती। आप संविधान को अच्छे से जानते हैं। राज्य की कंसेंट से लिया जाएगा, या तो कोई कोर्ट के कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर लिया जाएगा, जो हमारी कानूनी पोजीशन है देश की फेडरल स्ट्रक्चर के तहत। अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने भारत सरकार को भी नोटिस निकाला है, सीबीआई को भी निकाला है, और महाराष्ट्र सरकार को भी निकाला है। मुझे लगता है कि केस की अगर छानबीन नहीं होगी तो हाईकोर्ट जो निर्णय करेगा, हम कठोर कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक बात देश भर के संत समाज और देश भर की जनता को बताना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता, और हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रहे। मगर अमित शाह जी, इस पर तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण थी, कि लोग भ्रम में आकर उन्होंने सोचा कि ये साधु संत कोई और हैं, बच्चों को का अपहरण कर रहे हैं, इसलिए उनको मारा। अब जो तथ्य सामने आए हैं उससे क्लियर पता चलता है कि एक तरह की एक षड्यंत्र थी, कंस्पिरेसी थी। अगर कंस्पिरेसी और षड्यंत्र की जांच ही नहीं हो, और अगर राज्य सरकार षड्यंत्र की बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? तो इस पर आपने जो बात कही, मैं मानता हूं, अगर राज्य सरकार नहीं सुनती, हाँ जी, अगर मेरी बात सुनिए अर्णव जी, अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है तो और संवैधानिक रास्ते हैं। कुछ लोग और संत समाज भी कोर्ट में गया है, भारत सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, सब अपना पक्ष रखेंगे वहां पर। मुझे भरोसा है कि इस पर कठोर कार्यवाही होगी। कौन करेगा वो एक बार कोर्ट का जज